तो दोस्तों यदि आज आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा आज यानी दोस्तों 8 मार्च 2021 को विषय दोस्तों सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान का परीक्षा देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राएं, तो दोस्तों परीक्षा से पहले आप तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पे दोस्तों सोशल साइंस का सारा के सारा दोस्तों को वायरल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं मेरे पास को। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आया है, आपको दोस्तों कोई भी कोड मिल सकता है। टोटल यहाँ पे दोस्तों 80 का 80 ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने वाले फटाफट दोस्तों परीक्षा देने जाने से पहले आराम से रट लीजिए, सीधे परीक्षा में जाके छाप दीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको कोड रहेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको कितने समय मिलेंगे, यहाँ पे दोस्तों फुल पूर्णांक की बात करता है, सारा चीज दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी यहाँ पे दोस्तों देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र ठीक है शामिल नहीं है। दोस्तों ये जो आपको शामिल नहीं है, आपको चीन जो दोस्तों आपको हिंद ठीक है, यहाँ पे हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो आपको दोस्तों चीन है जो शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको पहला का राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि वियना कांग्रेस यहाँ पे कब हुआ था। दोस्तों ये जो आपको हुआ था ये दोस्तों आपको 1815 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन है दूसरा का ए हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ जाते फटाफट दोस्तों क्या करना है, आपको रट लेना है और जाके परीक्षा में सीधे छाप देना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि भारत में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। देखिए ये दोस्तों आपको गद्दार पार्टी का स्थापना की थी लाला हरदयाल। दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरा का राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 4 पूछा जा रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यहाँ पे दोस्तों देखिए कि किस संस्था ठीक है संस्था का उदय आर्थिक यहाँ पे दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। दोस्तों ये जो आपको हुआ था ये आपको यूरोपीय यहाँ पे संघ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फो का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ जाते दोस्तों यहाँ पे फटाफट दोस्तों रटते चलिए। क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे। दोस्तों ये जो आपको थे ठीक है ये आपको दोस्तों यहाँ पे कंबोडिया। तो दोस्तों आपको 5 का दोस्तों को राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। आगे को बढ़ जाते तो कुछ छठा पूछा जा रहा है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि वाष्प चालित ठीक है इंजन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों देखिए जो आपको क्या था, आपको जेम्स वाट ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे छठा का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको बी हो जाएगा। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ही। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं। चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई ठीक है, कब की गई। तो दोस्तों देखिए जब की गई थी आपको 1907 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 7 का बी आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे। आगे को बढ़ जाते दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 8 पूछा जा रहा है कि गोल घर कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों ये जो गोल घर स्थित है ये दोस्तों देखिए पटना में स्थित है। तो आपको यहाँ पे 8 का राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 9 पूछा जा रहा है कि किस यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहाँ पे ठीक है न्यू डील लागू की। ये जो तो आपको लागू की थी आपको ठीक है FD यहाँ पे रूजवेल्ट, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे 9 का बी राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, समय बहुत कम है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन 10 पूछा जा रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। दोस्तों ये जो आपको लागू की गई थी यहाँ पे 840 में लागू की थी। तो आपको तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर 8 हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 11 पूछा जा रहा है कि परफेक्ट की संधि कब हुई। देखिए दोस्तों ये आपको जो हुई थी आपको 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 11 का डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 12 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ठीक है कि कार्ल मार्क्स का जन्म यहाँ पे दोस्तों कहाँ हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों आपको जर्मनी में हुआ था। तो आपको 12 का ए यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, पहले शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 13 पूछा जा रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन यहाँ पे अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों इसका आपको राइट क्वेश्चन बात आपको हो जाएंगे नई आर्थिक नीति। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 13 का सी आपको राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ और 14 पूछा जा रहा है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो 14 का दोस्तों को राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे बैंकिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक है 14 का बी ऑप्शन राइट। यहाँ पे दोस्तों देखिए 15 कुछ पूछा जा रहा है यहाँ पे जमशेदपुर ठीक है दुर्गापुर और यहाँ पे भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र में है। ठीक है केंद्र है दोस्तों। तो 15 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन के बाद आपको हो जाएंगे आयरन और स्टील। तो दोस्तों आपको 15 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों फटाफट रटते चलिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। दोस्तों ये जो आपको है ठीक है ये आपको यहाँ पे राष्ट्रीय है। तो आपको यहाँ पे 16 का सी आपको राइट हो जाएंगे। 17 दोस्तों पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास यहाँ पे परिषद का गठन कब हुआ। देखिए दोस्तों ये जो आपको गठन हुआ था आपको यहाँ पे 1952 ईस्वी में हुआ था। तो 17 का दोस्तों आपको सी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 18 दोस्तों पूछा जा रहा है, सीधे आपको कुछ नहीं बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, सीधे रट जाना है। सीधे भी आपकी परीक्षा में पूछने वाले हैं, समय बहुत कम है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश की मुद्रा है, मैं आपको देखिए टका है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। मैं आपको रात में भी एक यहाँ पे डोज दिया था ठीक है। सीधे भी आपको पूछने वाले, सीधे अभी आपकी परीक्षा में उतरने वाले क्वेश्चन सीधे रटते चलिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है दोस्तों ये जो आपको इसका अर्थ है आपको सरकार किया है। तो दोस्तों आपको 19 का ए यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 पूछा जा रहा है कि भारत में दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। दोस्तों ये जो
भारत में लागू हुआ तो दोस्तों आपको 1986 में लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, सॉरी सी नहीं, बी आपको राइट हो जाएंगे 1986। चलिए आगे को बढ़ते देते हैं दोस्तों। यहाँ पे 21 पूछा जा रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का यहाँ पे ऋण प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये जो आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे ठीक है, दीर्घकालीन यहाँ पे ऋण प्रदान किया जाता है। आपको 21 का आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएंगे 21 का। चलिए आगे को और बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 22 पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि 22 पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत, ठीक है, कि यहाँ पे भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। दोस्तों देखिए भारत में जो आपको पाई जाती है दोस्तों, आपको यहाँ पे मिश्रित यहाँ पे अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 22 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ और 23 पूछा जा रहा है कि नागा अर्जुन, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि नागा अर्जुन पर सागर परियोजना संबंधित है। दोस्तों ये जो आपको संबंधित है, ठीक है, ये देखिए दोस्तों आपको संबंधित है आपको कृष्णा से, तो दोस्तों आपको 23 का आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे। 24 दोस्तों पूछा जा रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग, ठीक है, सुनामी से प्रभावित हुआ था। दोस्तों ये जो आपको हुआ था, ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, तो आपको यहाँ पे 24 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रखते चलिए, समय बहुत कम है, वीडियो को लास्ट तक बनेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 25 पूछा जा रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए दोस्तों इसका जो मुख्य कारण, ठीक है, आपको यहाँ पे केबल का टूट जाना, तो आपको 25 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। 26 दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, फटाफट दोस्तों वीडियो को कीजिए, लाइक कीजिए, कम से कम एक स्टूडेंट 10 गुरु में शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 26 पूछा जा रहा है दोस्तों कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्षति क्या पहुंचाती है, देखिए दोस्तों फसलों को ऑप्शन दिया जा रहा है, फसलों को, भवनों को और पशुओं को, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी को पहुंचाता है। तो आपको 26 का ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आपको डी राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 27 पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्वर्णिम, ठीक है, चतुर्थ यहाँ पे संबंधित है। दोस्तों ये जो आपको संबंध है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर सड़क मार्गों से, तो आपको यहाँ पे 27 का बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे दोस्तों। कुछ और 28 पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय जब यहाँ पे पानी आते हैं, ठीक है, तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों आपको ऑप्शन मिल रहा है कि गाँव के बाहर, देखिए खेतों में, कहीं नहीं, तो देखिए उच्च भूमि पर। दोस्तों कि जब भी बाढ़ आए तब कहाँ जाना चाहिए, उच्च भूमि पर। तो दोस्तों आपको 28 का यहाँ पे आपको सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। सीधे दोस्तों आपको क्या करना है, रटते चले जाना है, समय बहुत कम है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 29 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। देखिए दोस्तों आपको ये जो आपको जनता दल यूनाइटेड, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों। कुछ और 30 पूछा जा रहा है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। देखिए पंचायत के जो चुनाव आपको करवाता है, ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे करवाता है राज्य चुनाव आयोग। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 30 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। 31 पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की जो शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये जो आपको हुआ था, ठीक है, ये आपको यहाँ पर राजस्थान से हुआ था। तो ठीक है 31 का दोस्तों आपको यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 32 पूछा जा रहा है कि वर्ष यहाँ पे 1975 भारतीय राजनीति में किस ठीक है किस लिए जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपको जाना जाता है, आपको यहाँ पे देश में आंतरिक यहाँ पे आप तक, ठीक है, काल लागू हुआ था। तो आपको यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे 32 का। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, समय बहुत कम है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 33 पूछा जा रहा है कि तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से यहाँ पे शुरू किया गया। ये दोस्तों आपको जो शुरू किया गया था, ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सी आपको राइट हो जाएंगे। तो कुछ 34 पूछा जा रहा है कि धर्म को समुदाय का, ठीक है, मुख्य आधार कौन मानता है। दोस्तों ये आपको देखिए आपको हो जाएंगे क्या, धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शन दोस्तों 34 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ और 35 पूछा जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। देखिए 35 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम रहती है। तो 35 का दोस्तों आपको यहाँ पे डी राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 36 पूछा जा रहा है कि नेपाल में यहाँ पे शब्द दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपको यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आपको 36 का बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 37 पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो 37 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करता आपको हो जाएंगे यहाँ पे झारखंड। तो दोस्तों आपको 37 का बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 38 दोस्तों पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है, राज्य है। देखिए इस वो जो ये जो आपको राज्य है, ठीक है, ये दोस्तों आपको राजस्थान। तो आपको यहाँ पे सी आपको राइट हो जाएंगे। 39 दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत की पहली नदी, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो 39 का दोस्तों को यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगी कोसी नदी घाटी, ठीक है, परियोजना। तो आप 39 का बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 40 दोस्तों पूछा जा रहा है कि सुंदर, ठीक है, सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है। दोस्तों ये जो आपको है, ठीक है, ये आपको दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। तो आपको 40 का ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 41 पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में जो सबसे आपको दोस्तों लंबा बांध है दोस्तों आपको यहाँ पे हीराकुंड बांध है। तो आपको यहाँ पे 41 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 42 दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा
का उदाहरण नहीं है। तो देखिए जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, आपको विद्युत जो है आपको हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे भी हो जाएंगे। चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को दबाइए और उसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। कम से कम 10 गुण में सिर्फ फटाफट दोस्तों कर दीजिए, समय बहुत कम है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 43 पूछा जा रहा है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका जो मुख्यालय है आपको यहाँ पे हाजीपुर में है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है कि चावल है, चावल क्या है दोस्तों, चावल जो आपको एक खरीफ फसल है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 45 पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। देखिए दोस्तों 45 का आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपको सेल हो जाएंगे, सेल कंपनी जो आपको निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो दोस्तों आपको 45 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 46 पूछा जा रहा है कि कौन खनिज, ठीक है, कोड यहाँ पे रमा से संबंधित है। दोस्तों ये जो आपको संबंधित है दोस्तों आपको यहाँ पे अभर्ग हो जाएंगे, तो आपको 46 का बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रट से चलिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए 47 पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। देखिए इसका जो दोस्तों आपको दूसरा नाम है आपको यहाँ पे श्वेत क्रांति है, तो दोस्तों आपको 47 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 48 पूछा जा रहा है दोस्तों कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के, ठीक है, कौन दो जिले प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों आपको जो बिहार के दो जिले प्रसिद्ध है आपको 48 का देखिए दोस्तों आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे मुजफ्फरपुर और वैशाली, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 48 का डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 49 दोस्तों पूछा जा रहा है कि आय और उपभोग का अंतर, ठीक है, देखिए इसमें जो अंतर है आपको, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बचत कहलाता है, तो दोस्तों आपको 49 का आपको सी हो जाएंगे। 50 दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन यहाँ पे व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों इसका आपको राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपको अधि, ठीक है, अधिविक्रय, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ पे सी आपको राइट हो जाएगा। फटाफट दोस्तों रटते चलिए, समय बहुत कम है दोस्तों। क्वेश्चन 51 पूछा जा रहा है, ठीक है, कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के गिरोनों का लेन देन होता है। देखिए दोस्तों इसमें जो आपको लेन देन होता है आपके यहाँ पे दीर्घकाल, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बी आपको राइट हो जाएंगे। दोस्तों 52 पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। दोस्तों ये जो आपको कहे, ठीक है, कहे गए थे ये लाइनें आपको महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया था, तो दोस्तों आपको 52 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 53 पूछा जा रहा है कि इनमें से, ठीक है, कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। देखिए दोस्तों जो घटक है आपको शिक्षा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको सी राइट हो जाएंगे 53 का। 54 दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से यहाँ पे ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। देखिए दोस्तों आपको 54 का यहाँ पर राइट ऑप्शन के पास आपको हो जाएंगे ज्वारी की यहाँ पे ऊर्जा, तो ठीक है, ज्वारी ऊर्जा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 54 का ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। 55 दोस्तों पूछा जा रहा है दोस्तों डाउट नट, आप किसी भी क्वेश्चन पे अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा मात्र 5 सेकंड के अंदर। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, या आईआईटी जीनीट क्लास 6 से लेकर 12वीं का सवाल हो, या फिर कोई भी सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डॉट नॉट ऐप पे। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, साथ ही क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में डॉट नॉट ऐप पढ़ाई, यानी अब पूरी पढ़ाई डॉट नॉट ऐप पे। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने कर रखा है डाउनलोड डॉट नॉट ऐप को। आप भी करें डाउनलोड डॉट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। ये जो आपको दोस्तों निर्माण हुआ था ये आपको यहाँ पे, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, यानी कि पूर्व हुआ था, तो आपको ये यहाँ पर राइट हो जाएंगे। 56 दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल दोस्तों जो नहीं है आपको यहाँ पे इनमें से सभी, ठीक है, सॉरी, इनमें जो पूछा जा रहा है कि खरीफ की फसल कौन है। देखिए तो आपको चावल भी है, कपास भी है और मक्का भी है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 57 पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन यहाँ पे, ठीक है, रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल नहीं है, तो 57 का दोस्तों आपको यहाँ पे हो जाएंगे गन्ना, तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 58 पूछा जा रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। दोस्तों ये जो आपको है, ठीक है, 58 का दोस्तों आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे हो जाएंगे गुजरात में है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 59 देखिए पूछा जा रहा है कि गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था। गुटेन वर्ग का जो दोस्तों आपको जन्म हुआ था आपको यहाँ पे दोस्तों जर्मनी में हुआ था, राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ और 60 पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड में यहाँ पे मुद्रण, ठीक है, कला की शुरुआत किसने की। दोस्तों ये जो आपको किया था ये आपको दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कैक्सटन, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे बी हो जाएंगे। 61 पूछा जा रहा है दोस्तों कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों देखिए, ठीक है, आपको ये जाना जाता है अक्टूबर क्रांति, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सी राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और एक स्टूडेंट फटाफट कम से कम 10 गुरु में दोस्तों शेयर कीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए सीधे अभी आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है, कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन दोस्तों आपको किया था, यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रक किन किया था, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएंगे। चलिए आगे को बढ़ते दोस्तों। यहाँ पे 63 पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। दोस्तों देखिए जो आपको हुआ था ये आपको दोस्तों 1906 में हुआ था, तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। 64 पूछा
पूछा जा रहा है दोस्तों कि तख्त श्री यहाँ पे हरमंत्र, ठीक है, हरमंतर जी साहिब यहाँ पे कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो आपको स्थित है यहाँ पे दोस्तों आपको पटना में स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 65 पूछा जा रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 65 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे 1857 ईस्वी में हुआ था, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 66 पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। देखिए दोस्तों ये जो आपको है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र से है, दोस्तों आपको ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगी। तो कुछ बार 67 पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों देखिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है आपको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है, आपको दोस्तों राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 68 पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये जो आपको किया जाता है यहाँ पे दोस्तों आपको सोनपुर में, तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए 69 दोस्तों पूछा जा रहा है कि सासाराम में किस यहाँ पे ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है। दोस्तों देखिए ये स्थित है, ठीक है, ये दोस्तों आपको शेर शाह यहाँ पे सूरी का, तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 70 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फ्लाइंग यहाँ पे शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों इसका जो आविष्कार किया था आपको जॉन के यहाँ पे किया था, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए 71 पूछा जा रहा है कि दुर्गापुर स्टील, ठीक है, प्लांट्स यहाँ पे किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो आपको स्थित है ये दोस्तों आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन, ठीक है, 71 का आपको सी हो जाएंगे। 72 दोस्तों कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेडान युद्ध कब हुआ। दोस्तों ये जब आपको सेडान युद्ध हुआ था 1800 आपको दोस्तों 70 ईस्वी में हुआ था, तो आपको यहाँ पे 72 का आपको यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 73 पूछा जा रहा है कि हेगेल कौन था। दोस्तों 73 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ की बात करें तो आपको हो जाएंगे दार्शनिक था, तो दोस्तों आपको 73 का सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ और 74 पूछा जा रहा है कि मार्च 1946 में, ठीक है, 46 में दोस्तों कि फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो आपको जाना जाता है दोस्तों आपको यहाँ पे हनोई समझौता, दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। यहाँ पे दोस्तों देखिए 75 दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय बहुत कम है दोस्तों, आराम से रट लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि बंगाल विभाजन कब यहाँ पे निरस्त किया गया, तो 75 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, आपको 1905 में किया गया था, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे ए हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कुछ 76 पूछा जा रहा है कि किस यहाँ पे भूमकीय तरंग का घनता सबसे कम होती है। दोस्तों जो सबसे कम होती है आपको 76 का दोस्तों देखिए एल तरंग हो जाएगी, तो 76 का दोस्तों आपको सी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए 77 पूछा जा रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। 77 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे 95%, इनकी राइट ऑप्शन दोस्तों को यहाँ पे सी हो जाएंगे। 78 दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। दोस्तों देखिए जब आपको नहीं है तो आपको पुनपुन नदी, तो आपको दोस्तों आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 79 पूछा जा रहा है कि गेहूं फसल है, गेहूं कैसा फसल है। दोस्तों गेहूं आपको दोस्तों रबी फसल है, दोस्तों आपको यहाँ बी राइट हो जाएंगे। फटाफट दोस्तों रट लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों, फटाफट दोस्तों रट लीजिए, सीधे भी आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है। दोस्तों ये जो आपको है, ठीक है, 80 का दोस्तों आपको राइट ऑप्शन की बात करते आपको हो जाएंगे आपको पंचायती राज व्यवस्था, आपको यहाँ पे ऑप्शन और दोस्तों आपको यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों फटाफट दोस्तों आपको क्या करना है, रट लेना है सारा का सारा दोस्तों आपको वायरल प्रश्न है, सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो फटाफट दोस्तों रट लीजिए, आराम से परीक्षा से पहले फटाफट जाइए और परीक्षा में जाकर आराम से छाप दीजिए पूरा, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।